नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लास 10th बायोलॉजी की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बारे में। असल में लाइफ प्रोसेस चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फोटोसिंथेसिस। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा फोटोसिंथेसिस का क्या मीनिंग होता है, क्यों फोटोसिंथेसिस रिएक्शन प्लांट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, किस तरीके से होती है, बाई प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है और ये रॉ मटेरियल कहां से इकट्ठा करते हैं। इन शॉर्ट जो भी आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कुछ बातें हैं जिनका आपको जरूर अपने ख्याल रखना है, अपने जहन में रखना है। हम एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी से पूछते हैं, व्हाई आर द प्लांट्स इंपॉर्टेंट, प्लांट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सभी इसका एक बेसिक सा जवाब ये दे सकते हैं कि जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है, वो अब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस करके रख सकते हैं। कैसे? वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, वो स्पेसिफिकली ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि वो बैलेंस करके चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में। दैट्स व्हाई प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इन्वायरमेंट। ये एक बेसिक सा जवाब रहता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है माय डियर फ्रेंड्स कि प्लांट कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका बेसिक सा जवाब यही होता है कि एक प्रोसेस होता है, एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दैट्स व्हाई प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और प्लांट्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, कोई भी प्लांट होता है उस प्लांट के अंदर स्पेसिफिकली 3 ही पार्ट होते हैं। जैसे एक प्लांट है जो जमीन में लगा हुआ है तो इसके अंदर आपको 3 पार्ट दिखेंगे। स्पेसिफिकली आपका पहला पत्तियां रहेगा जिसको आप लोग लीफ कहते हैं, दूसरा हिस्सा आपका स्टीम तना जिसको कहते हैं, और तीसरा हिस्सा क्या रहेगा, आपका रूट रहेगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग, अब बताइए क्या स्टीम के अंदर फोटोसिंथेसिस हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है नहीं। क्या रूट के अंदर हो सकता है? नहीं। तो कहां पे होगा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन? वो आपकी पत्तियों के अंदर होगा। यानी कि आपका जो लीफ है एक ऐसा हिस्सा है जहां पर आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है। उसका कारण ये है क्योंकि यहां पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दरमियान हमें क्लोरोफिल की जरूरत होती है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है और क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स की पत्ती, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है उनकी पत्ती के अंदर प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्लांट, जहां पे आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है। अब ऊपर से अगर आप लोग देखते हैं ना फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को, अगर ऊपर से देखेंगे तो आप लीफ को देखेंगे और लीफ के अंदर आप लोग 2 हिस्से कर देते हैं। एक तो आपका लीफ के अंदर जो स्ट्रक्चर दिखता है, जो ढांचा दिखता है जिसके ऊपर आपका पत्ती टिका रहता है, ठीक है ना, जिसको आप लोग डंडी कहते हैं, उसको यहाँ पे हम लोग मिड रिब के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो भी ढांचा, जो भी स्ट्रक्चर जिसके ऊपर पत्ती टिका रहता है उसको क्या कहा जाता है, उसको मिड रिब कहा जाता है। और जो आपका पत्ती का स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको लेमिना कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका ऊपर से आपको दिखता है। इंटरनल लेवल पे अगर आप लोग बात करोगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करोगे तो स्ट्रक्चर की तस्वीर बदल जाती है, लेकिन बाहर से देखेगा कोई भी तो यही कहेगा कि एक तो ये स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर को हम लोग मिड रिब के नाम से जानते हैं, और जो पत्ती है उसको क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो पिक्चर बदल जाती है। और जब आप लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हो ना तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखता है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ। ये पत्ती का क्रॉस सेक्शन रहने वाला है। अब इस पत्ती के अंदर आप लोग ध्यान से देखिएगा, पत्ती के बिल्कुल ऊपर वाली जो लेयर होती है, आप लोगों ने अभी देखा, ये ऊपर वाली जो लेयर है माय डियर फ्रेंड्स, इस ऊपर वाली लेयर का एक नाम होता है जिसको आप लोग कहते हो क्यूटिकल। तो कोई भी पत्ती जो होती है, कोई भी जो लीफ होती है ना, उस लीफ की सबसे ऊपर वाली लेयर क्या कहलाती है, वो माय डियर फ्रेंड्स क्यूटिकल कहलाती है। अब इस लीफ के बिल्कुल नीचे आपको हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस दिख रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये रहा, ये आपको एक लेयर दिख रही होगी हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस की, और हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस के नीचे बिल्कुल आपको वर्टिकल स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है यानी कि क्यूटिकल के नीचे बिल्कुल एक लेयर होती है जिसको माय डियर फ्रेंड्स हम लोग अपर एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। तो आप लोग जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। प्लांट्स है, लीफ के बिल्कुल ऊपर वाली अपर लेयर क्यूटिकल होती है, उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस की लेयर होती है जिसको आप लोग अपर एपिडर्मिस के नाम से जानते हो, और इसके नीचे आपको एक हॉरिजॉन्टल लेयर दिखेगी, कुछ बॉक्सेस से दिखेंगे जिसको आप लोग पालिसेड पैंक्रीजमा कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जर्नली इसको पालिसेड के नाम से भी जानते हैं। तो इतना भी लिख देंगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में गलत नहीं होगा। तो 2 लेयर होगी आपकी, क्यूटिकल होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है, क्यूटिकल के बाद अपर एपिडर्मिस
है। अब इसके नीचे अगर आप लोग ये वाला स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ये आपका एयर स्पेस है, मतलब इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर हवा होती है और हवा का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अपर एपिडर्मिस के नीचे आपका जो पालिसेड है, पालिसेड के नीचे एयर स्पेस होती है और यहाँ पर अगर आप लोग लास्ट में जाके देखेंगे, जैसे आपने अपर एपिडर्मिस कहा है ना, तो सबसे नीचे वाली लेयर को क्या कहोगे आप लोग, लोअर एपिडर्मिस कहोगे। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोगों को ख्याल रखना है, एक आपका अपर एपिडर्मिस होता है, एक आपका लोअर एपिडर्मिस होता है, एयर स्पेस होती है, पालिसेड होती है और आपका क्यूटिकल होता है। तो इस तरीके से आपका एंटायर क्या बनता है, ये लीफ का स्ट्रक्चर बनता है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर है जिनको हम लोग क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। और ये गार्ड सेल स्पेसिफिकली आपके स्टोमेटा के अंदर होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो स्टोमेटा है, स्टोमेटा की ऊपर यानी कि जो बाहरी दरवाजे पर जो होती है उसको क्या कहते हो आप लोग, गार्ड सेल कहते हो। क्लियर? तो इस चीज को आपको याद रखना है। दिस इज द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ एट ए माइक्रोस्कोपिक लेवल। याद रखिएगा, सबसे ऊपर वाली लेयर क्यूटिकल कहलाती है, उससे नीचे आपका अपर एपिडर्मिस होता है, फिर आपका पैलिसेड होता है, उसके नीचे एयर स्पेस होता है और इसके नीचे आपका लोअर एपिडर्मिस होता है और यहीं पे कहीं पे आपको गार्ड सेल देखने को मिलता है। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दरमियान। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है। देखिए, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें प्लांट जितने भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल और सनलाइट का यूज करके अपना ग्लूकोज बनाते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसको क्या कहते हो आप लोग, स्पेसिफिकली फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहा जाता है। जैसे अगर डेफिनेशन की बात करूं तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा प्रोसेस जिसका इस्तेमाल करके ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं देयर ओन फूड, यानी कि क्या करते हैं, ये अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बाय कंबाइनिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने बताया था ये रॉ मटेरियल है, ये क्या है आपका रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस किया जाता है, ग्लूकोज एंड गिव आउट द ऑक्सीजन एज ए प्रोडक्ट। यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी डेफिनेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसका इस्तेमाल करके जितने भी ग्रीन प्लांट्स है अपने खुद के फूड को प्रिपेयर करते हैं, जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके आपको ग्लूकोज और ऑक्सीजन देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट इन्होंने क्या क्या कंज्यूम किया है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, इन्होंने वाटर लिया है और यहाँ पे आपका सनलाइट हो जाएगा और प्लस में आपका क्या रहेगा, प्लस में आपका क्लोरोफिल रहेगा। क्लोरोफिल जो आपका होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपका स्पेसिफिकली प्लांट्स के अंदर, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये आपका रॉ मटेरियल है बाय डियर फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दरमियान रॉ मटेरियल प्लांट्स कहाँ से लेके आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में भर भर के है तो वहां से ले लेंगे, प्लस में वाटर कहां से लेके आएंगे, जो इनकी जो जड़ें होती है, जो रूट्स होती हैं, वहां पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, वहां से ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट सन से मिलती है, क्लोरोफिल इनके पत्तों में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि जब आप लोग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं तो वहां पे हम लोग कहते हैं हमें प्लांट्स को क्लोरोफिल की जरूरत होती है। क्लोरोफिल की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दरमियान सनलाइट की बड़ी जरूरत रहती है और सनलाइट को ट्रैप करने का काम कौन करती है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक ऐसा कलर्ड पिगमेंट होता है जिसका काम क्या होता है, किडनैपिंग ऑफ द सनलाइट, ऐसा आप लोग कह सकते हैं, जो ट्रैप करके रखता है किसको, सनलाइट को। सनलाइट को ट्रैप करना बड़ा जरूरी है इस एंटायर प्रोसेस के दरमियान, इस एंटायर केमिकल रिएक्शन के दरमियान। तो उम्मीद करता हूं जो आपको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की डेफिनेशन लिख के आनी है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस में वाटर है और यहाँ पे क्या है आपका सनलाइट है और नीचे क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करेगी, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी और यहाँ पे
पे एज ए प्रोडक्ट आपको ग्लूकोज मिलेगा, प्लस में क्या मिलेगा आपको ऑक्सीजन मिलेगा। याद रखिएगा यहाँ पे क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। इसकी एक केमिकल रिएक्शन बनती है, आप लोग याद रखिएगा। ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, आप सभी को पता है। ऑक्सीजन का O2 होता है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, CO2 होता है। इन सभी को आप लोग बैलेंस करेंगे तो ये इजीली बैलेंस हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के दरमियान मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा एग्जैक्टली कि ये आपका कंप्लीट फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर रॉ मटेरियल में हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, तीसरा क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और तीसरा का चौथा क्या होता है आपका सनलाइट होता है। ऑब्वियस सी बात है ये तो आपस में कनेक्टेड है। वाटर कहां से चले जाएंगे, आपके रूट से चले जाएंगे। अब सवाल ये है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर, लीफ के अंदर कहां से जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका अंदर जाना और बाहर ऑक्सीजन आना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर जाना और बाहर क्या आना, ऑक्सीजन आना। इसमें हेल्प करता है हमारा एक स्ट्रक्चर जिसको आप लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा एक ऐसा पार्ट होता है लीफ का जो आपका इनटेक करता है, जिसके थ्रू इनटेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आपका ऑक्सीजन बाहर आता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हो रहा है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। क्लियर है? इसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर देखिए यहाँ पे ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, इसको गार्ड सेल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये एंटायर क्या है आपका, स्टोमेटा। बिल्कुल सिंपल सा है। नीचे देखिए इसका क्या काम है, गार्ड सेल आर द टर्जिड। ये क्या होती है, टर्जिड होती है। ओपन स्टोमेटा अलो गैसेज एक्सचेंज, मतलब गार्ड सेल का एक ही काम होता है, स्टोमेटा को ओपन करना, क्लोज करना, कार्बन डाइऑक्साइड को इन करना और ऑक्सीजन को बाहर करना। ये किसका काम होता है, ये आपका गार्ड सेल का काम होता है। और किसके अंदर की बात हो रही है, स्टोमेटा के अंदर की बात हो रही है। तो पेपर में पूछा जा सकता है, मेक श्योर करके इसके स्ट्रक्चर को जरूर याद रखिएगा। एक सवाल और पूछा जाता है, स्टोमेटा कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है। देखिए स्टोमेटा के अंदर अगर वाटर भर जाएगा ना तो ये ओपन हो जाएगा, और अगर वाटर निकल जाएगा तो श्रिंक हो जाएगा। आई होप कि ये बातें समझ में आई होंगी। वाटर अगर इसके अंदर भरा, वाटर अगर भरा तो क्या हो जाएगा, ये स्पेसिफिकली फूल जाएगा, यानी कि ओपन हो जाएगा। और अगर वाटर निकला तो ये श्रिंक हो जाएगा। स्टोमेटा की बात हो रही है, याद रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा। क्लियर? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गार्ड सेल कैसे खुलती है, गार्ड सेल श्रिंक एंड क्लोज, नो गैसेज एक्सचेंज। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे गार्ड सेल क्या हो गई है, क्लोज हो गई। यहाँ पे देखिए सारा बंद हो गया है, दैट्स व्हाई यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है। तो स्टोमेटा बहुत आसान सा स्ट्रक्चर होता है, एग्जामिनेशन के लिहाज से भी आपको याद करना है स्टोमेटा क्या होता है, क्यों ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, वाटर की वजह से ये ओपन और क्लोज और श्रिंक होता है। क्लियर? अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है माय डियर फ्रेंड्स, जिसका आपको ख्याल रखना है। यहाँ पे पूछा गया है स्टेप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की क्या क्या स्टेप्स रहती है। सबसे पहले सनलाइट जो आपकी होती है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू। ठीक है? तो जैसा कि मैंने बताया क्लोरोफिल टैप करती है किसको, सनलाइट को। तो यहाँ पे सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल होता है। सिंपल सी स्टेप है। दूसरी स्टेप में जो आपकी लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द केमिकल एनर्जी, याद रखिएगा, एंड स्प्लिट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर? यानी कि जो आपकी लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, केमिकल एनर्जी में। और जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल था ना, वो वाटर मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ऑब्वियसली वाटर है। वो वाटर जब डिसोसिएट होएगा एस पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन को ही प्रोड्यूस करेगा। सिंपल सी बात है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये पहली स्टेप थी, ये दूसरी स्टेप थी, और ये क्या है आपकी तीसरी स्टेप है, रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट। देखिए वाटर तो टूट गया, हाइड्रोजन और आपका स्पेसिफिकली ऑक्सीजन के अंदर, या फिर यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं होएगा, थोड़ा सा आप इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आपका वाटर मॉलिक्यूल किसमें ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, लेकिन जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तीन स्टेप आपसे पूछी जा सकती है, व्हाट आर द स्टेप्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इनटू द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एंड थर्ड स्टेप में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द कार्बोहाइड्रेट। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहने वाली है। जैसे अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिखना
चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, एसिमिलेशन ऑफ द ग्लूकोज कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, स्टार्च में, और स्टार्च में क्या कन्वर्ट होगा, आपका सुक्रोज होगा। यहाँ पे ये किस में इस्तेमाल होगा, ये आपका स्पेसिफिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर इसका इस्तेमाल होगा। तो ये एसिमिलेशन ऑफ द ग्लूकोज होता है, याद रखिएगा। एसिमिलेशन में तो कैसे प्लांट्स को एनर्जी यहाँ पे मिलती है, क्लियर। तो ये आप लोग थोड़ा ख्याल में रखिएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम लोग स्पेसिफिकली आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को एक तरीके से लिख के आएंगे, क्या क्या चीजें हैं जिनका ख्याल रखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से। मैंने यहाँ पे आपको काफी आसान लैंग्वेज में चीजें समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये जो वीडियो का पर्पस था आपको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन समझाना, वो आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लकी लर्निंग।